हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा डिस्कशन है क्लास 6 साइंस में चैप्टर नंबर 1। क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 1 जो है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। चैप्टर नेम इज ठीक है, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम या वेयर डज इट कम फ्रॉम। फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है, इस चैप्टर कहना क्या जा रहा है। सो फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम मतलब जो खाना हम लोग खाते हैं ये कहाँ से आता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर। तो ये खाना हम लोग जो खाते हैं वो कहाँ से आता है, ये है फूड मतलब फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो खाना जो है कहाँ से आता है जो हम लोग खाते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो कहने का मतलब है कि हम खाना खाते हैं तो कई तरह के खाना खाते हैं, कोई वेजिटेरियन कोई नॉन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन मतलब जो शाकाहारी होते हैं, जो दालें सब्जियां फ्रूट्स खाते हैं। नॉन वेजिटेरियन मतलब जो इसके साथ साथ फिश खाते हैं, मीट खाते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। फिश और मीट, एग, ये सारे नॉन वेजिटेरियन हैं जिसको शाकाहारी और मांसाहारी कहते हैं। तो ये जो सारे खाने हैं, जैसे फूड में हम लोग दाल खाते हैं, रोटी खाते हैं, सब्जियां खाते हैं और तमाम तरह से स्वीट खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, ये कहाँ से आता है। इसी तरह मीट हम लोग जो खाते हैं, एग, फिश, मटन, चिकन, मीट में चिकन, मटन, ये सारे जो डिफरेंट तरह के मीट हैं ये कहाँ से आते हैं, इन सब के बारे में ही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि ये चैप्टर हमारा सोर्स ऑफ फूड के बारे में डिस्कस करेगा। द फूड विच वी आर ईटिंग फ्रॉम वेयर इट कम, दैट इज व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फूड, दैट इज द। इसको अगर दूसरे इस चैप्टर का अगर हम दूसरा हेडिंग देखें तो व्हाट आर द वेरियस सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, आप हमको खाने के जो है संसाधन बताइए, सोर्स जो है स्रोत बताइए कहाँ से खाना आता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर। तो हम समझेंगे कि हमारा जो डिफरेंट तरह का खाना है वो कहाँ कहाँ से आता है। एनिमल से आता है, प्लांट से आता है, तो प्लांट में सारी चीज़ें हम देखेंगे, प्लांट में कौन कौन से पार्ट हम खाते हैं पीते हैं। सो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में जो है हमारा ये सारे टॉपिक्स आने हैं। तो हम ये इस चैप्टर को समझने के लिए हम कुछ सब हेडिंग, छोटी छोटी हेडिंगों में, छोटे छोटे पार्ट में इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ये बड़ा सा चैप्टर है तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। जैसा हम सबसे पहले इस चैप्टर को जानने के लिए ये समझेंगे कि फूड क्या होता है, खाना क्या होता है, व्हाट इज द फूड। फिर फूड की वैरायटी, खाने के प्रकार क्या हैं। इंग्रेडिएंट ऑफ फूड, खाना किससे मिल के बना होता है। जैसे फूड, व्हाट इज फूड, खाना क्या है, खाना है। अब इसको डिफाइन करेंगे, व्हाट इज द फूड। फूड आर द मटेरियल और सब्सटेंस विच फुलफिल आवर हंगर, हमारी भूख को मिटाने वाला जो सब्सटेंस है वो खाना कहलाता है। ठीक है, फूड। तो अब फूड की वैरायटी, कई तरह के खाने हैं, हमने डिस्कस किया कि वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन में भी तमाम है, चावल है, दाल है, रोटी है, मिठाइयाँ हैं, तमाम सारी चीज़ें हैं। नॉन वेजिटेरियन में एग है, चिकन है, मटन है, आपका जो है चिकन मतलब क्या क्या मुर्गी वगैरह, अंडे हैं, ये सारी चीज़ें, तमाम तरह की वैरायटी। इंग्रेडिएंट मतलब कोई फूड, जैसे दाल है वो किससे मिल के बना होता है। दाल अगर अंडा करी है, हमारा अंडा करी, अंडा की सब्जी जिसको कहते हैं, चिकन करी है, मटन करी है, वो किस किस चीज़ से मिल के बना होता है, द इंग्रेडिएंट ऑफ फूड। तो दाल हमारे किस, जैसे दाल में क्या है, एक तो दाल होती है, पानी होता है, नमक होता है, थोड़ा सा मसाले होते हैं, उससे दाल बनता है। इसी तरह सोर्सेज ऑफ फूड, फूड कहाँ से आता है, फूड कहाँ, जैसे वेजिटेरियन आपकी दाल कहाँ से आती है, मीट कहाँ से आता है, ये सब हमको बताएंगे कि कौन सा खाना किस जगह से आता है। तो इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा प्लांट्स एज ए सोर्स ऑफ। अब यहाँ पे सोर्सेज ऑफ फूड है तो देखेंगे जनरली हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक प्लांट, पौधों से जो आता है, पेड़ पौधों से जो आते हैं,
वो उसके सोर्स ऑफ फूड, और फिर जो एनिमल से मिलते हैं जैसे एग, फिश, मीट, मिल्क, पनीर, बटर, दैट इज द एनिमल सोर्स ऑफ फूड। अब टाइप ऑफ, अब इसके बाद एनिमल है तो अब इसमें हम इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कितने तरह के जानवर, कितने तरह एनिमल, जैसे वी आर आल्सो एनिमल, ह्यूमन बीइंग आल्सो एनिमल, तो किस तरह के एनिमल होते हैं और उनकी फूड हैबिट्स क्या होती है, तो अलग अलग एनिमल कौन कौन से तरह के खाने खाते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब एनिमल जैसे अब क्या है कि बकरी है, गोट क्या खाती है, रैबिट क्या खाता है, लायन क्या खाता है, ह्यूमन बीइंग क्या खाता है, ह्यूमन नॉन वेज। तो यही है कि खाना जिस तरह से खाना खाते हैं, ठीक है, जैसे इसमें जनरली तीन तरह के हैं, एक वेज वाले होंगे, ठीक है, एक नॉन वेज वाले होंगे, ठीक है, नॉन वेज वाले होंगे, ठीक है, एक नॉन वेज होंगे, फिर इसके बाद जो है बोथ खाते हैं, ठीक है, जो बोथ खाते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग बोथ खाता है, वेजिटेरियन में जैसे गोट है, डियर है, ठीक है, रैबिट है, ये सारे क्या सिर्फ प्लांट ही खाते हैं, ठीक है। और नॉन वेज में क्या है, जैसे फॉक्स, ठीक है, फॉक्स, तो ये सारी चीजें हैं, तो इन सबको हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। तो कहने का मतलब है कि इस चैप्टर में हम लोग जो फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, इस चैप्टर में हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। सो आज का हमारा टॉपिक अब हम शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या है फूड? जैसे हम लोगों ने बात की व्हाट इज़ फूड, तो ये हमको बताता है फूड, ठीक है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज फूड, फूड क्या है, ठीक है, ठीक है। ये हम लोगों ने पहला हमारा क्वेश्चन था, उससे हम जानकारी लेंगे फूड क्या। द कंपोनेंट दैट वी कंज्यूम विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द बॉडी इज कॉल्ड फूड। तो हमने कहा था, क्या कहा था, सब्सटेंस या थिंग्स विच फुलफिल आवर हंगर इज कॉल्ड फूड, हमने ये बोला था। तो क्या हंगर, भूख मिटाना, तो इसमें क्या, ये क्या वही मतलब है, द कंपोनेंट दैट वी ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज में यूज कर रहे हैं, एक ज़्यादा स्टैंडर्ड लैंग्वेज में, साइंटिफिक एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में हम एक सामान्य भाषा में डेफिनेशन बताए थे, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि सामान्य मतलब क्या है, फूड क्या है, उसका हमारे हमसे और खाने से संबंध क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फूड एंड वी, हमारे और खाने में बीच में क्या संबंध है, खाना क्यों हमारे लिए जरूरी है, खाना के बारे में हम जान क्यों रहे, क्योंकि हम अपने आप को अपने सारे क्रियाकलाप करने के लिए, सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक मतलब हमारे शरीर में जो विभिन्न तरह की क्रियाएं होती हैं, सांस लेना, सोना, जागना, चलना, ये सब दीज आर द, इसको कहते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। सो ये सारी एक्टिविटी करने के लिए हमको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी किससे मिलती है, फूड से मिलती है, खाने से मिलती है, तो दैट इज द मिलती है। और हमको कब लगता है कि हमको एनर्जी है, जब हमें भूख लगती है, हमें भूख लगती है तो हम चिल्लाने लगते हैं, हमको खाना चाहिए, खाना चाहिए, लाइक दैट। हम लोग घरों में एकदम हंगामा मचा दें कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, मुझे भूख लग, दैट तब उस बर्दाश्त को पूरा करने के लिए, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो चिल्लाते हैं, क्योंकि उन्हें वो बता नहीं सकते, क्योंकि उनको भूख लगे तो उनको दूध चाहिए मामा का, तो वो बता नहीं सकते ना, चिल्लाते हैं। आप लोग भी छोटे बच्चे ही हैं, अभी 6th क्लास में, बहुत बड़ी उम्र नहीं होती, 12-13 साल के होंगे आप लोग, ठीक है। तो इस समय भी बहुत उम्र नहीं होती, इस समय ही बच्चे ही होते हैं, तो इस समय क्या है, आपको खाना चाहिए, तो जब आपको भूख लगी तो खाना चाहिए। सो वही खाने में क्या है, द कंपोनेंट दैट वी कंज्यूम, द कंपोनेंट मतलब वह सारी चीजें, कंपोनेंट मतलब वह सारी जो पदार्थों का मिश्रण, ठीक है, पदार्थों का मिश्रण को कंपोनेंट कहते हैं। तो कंपोनेंट दैट वी कंज्यूम, कंज्यूम का मतलब हम जो खाते हैं, जो हम लेते हैं, अपने अंदर लेते हैं, और वो क्या था, विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द बॉडी, वह नरिशमेंट मतलब हमारे बॉडी को जो है पोषक तत्व देता है, हमारे बॉडी को पोषक, ऐसा नहीं कि हम पेट भर लें, तो खाने का मतलब सिर्फ पेट भर लें, हम पानी ही पी लें, सिर्फ एक ही चीज़ ऐसा खा लें कि जिससे हमारा सिर्फ पेट भर जाए। सो वो नहीं, हमारे खाने का मतलब नरिशमेंट, जो हमारे को पोषक तत्व भी दे, टू द बॉडी इज कॉल्ड फूड। फूड वह चीज़ें हैं जो हमारे, ऐसा चीज़ें हैं
जो हमारे हम कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम करने के बाद वो हमको पोषक तत्व भी दे, उसको कहते हैं इसको एक नया वर्ड भी बोलते हैं, न्यूट्रिएंट फूड भी बोलते हैं, ठीक है। इसको न्यूट्रिएंट फूड भी बोलते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट फूड में हम देखेंगे कि व्हाट इज न्यूट्रिएंट फूड। सो ऑल कंपोनेंट, वही न्यूट्रिएंट फूड में सारी चीज़ें होती हैं जो खाने के डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं, उन्हीं को मिलके हमारा न्यूट्रिएंट फूड बनता है, ये कंपोनेंट। तो फूड का जो डिफरेंट तरह का कंपोनेंट है उसी को न्यूट्रिएंट फूड कहते हैं। सिर्फ फूड नहीं, न्यूट्रिएंट मतलब जो हमको सारे पोषक तत्व देते हैं, दैट इज द फूड। हम जनरल डेफिनेशन तो यही है कि द सब्सटेंस विच वी कंज्यूम एंड इट फुलफिल आवर हंगर इज फूड। एकदम सिंपल डेफिनेशन है कि जो हम ऐसे पदार्थ जिससे हमारी भूख मिट जाए उसको खाना कहते हैं। ये एक सबसे साधारण भाषा, लेकिन अब उसमें कुछ टेक्निकलिटी आ जाए, सो कंज्यूम, नरिशमेंट, न्यूट्रिएंट, तो कहने का मतलब ऐसे खाने जो हमारे हंगर को भी करें और हमको पोषक तत्व भी दें, उन्हें फूड कहते हैं। सो थोड़ा स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। तो जैसे फूड के एग्जाम्पल क्या है, जैसे राइस, हम लोग चावल खाते हैं, चपाती खाते हैं, करी मतलब हम सब्जियां खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं, चीज़ पनीर खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, मिल्क खाते हैं, दूध पीते हैं, कर्ड मतलब दही वगैरह, बटर मतलब मक्खन वगैरह, तमाम चीज़ के अलावा भी और हम लिख सकते हैं, एग भी ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। मीट भी ऐड कर सकते हैं, तमाम तरह एग, मीट, ठीक है। ये भी छूट रहा था। ये सारे भी खाने हैं, ये सारा चीज़ है। आई होप अब आप लोग खाने के बारे में समझ गए होंगे कि खाना क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं क्या है। अब क्या है, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि हमको खाने की ज़रूरत, हम पहले भी बोल चुके हैं कि खाने की ज़रूरत, ऑल लिविंग बीइंग नीड फूड। खाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अब खाना हम नहीं खाते तो उसके इफेक्ट क्या होते हैं। तो यहाँ दो चीज़ देखते हैं कि खाने की ज़रूरत, हमने पहले किया, हमको भूख लगती है, हमको अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करनी होती है। सो वी आर यूजिंग वर्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। मेटाबॉलिक हमारा शरीर दिन भर करता है, सो के उठता है या सोना भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सुबह उठना, चलना, दौड़ना, पढ़ना, ठीक है। उसके ये तो हमारी एक्टिविटी। मेटाबॉलिक क्या है? शरीर जो अपने आप से करता है, भूख ले आना, सांस लेना, खाने को पचाना, ठीक है, टॉयलेट कराना, सुबह फ्रेश होने जाने के लिए जो हमको चीज़ करना, ठीक है, ये सारी हमारी बॉडी के अंदर एक्टिविटीज़ होती है, इसको मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है जो हमारे बॉडी के अंदर होती है। सो इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी कराने के लिए जो है भी हमको खाना चाहिए, और हम बाहर में जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये सारे काम के लिए भी हमको क्या चाहिए? फूड चाहिए। सो फूड इज नीडेड बाय ऑल लिविंग बींग्स फॉर 4 मेन पर्पस। इसमें बता रहा है कि 4 मेन कामों के लिए यूज होता है फूड। ऑल 4 मेन पर्पसेस। क्या है 4 पर्पसेस? फॉर देयर ग्रोथ, उसको बढ़ने के लिए। आदमी, आप लोग छोटे से थे जब पैदा हुए थे, अभी बड़े हुए हैं, 13 साल 14 साल जो भी हैं। सो जो ग्रोथ हुई उसके लिए आपको खाना चाहिए, ज़्यादातर प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन ही हमारे शरीर के जो सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, जिससे हमारा बॉडी बना है, उनको बनाने में प्रोटीन ज़्यादा है। जैसे दालें हैं, मीट हैं, ये सारी चीज़ें, एग्स हैं, ये प्रोटीन से भरपूर होते हैं, इसलिए इसको खाना चाहिए। टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर डूइंग वर्क, तो कहने मतलब ग्रोथ के लिए पहला हो गया। फिर हमको एनर्जी चाहिए। एनर्जी मतलब हमको ऊर्जा चाहिए, ताकत चाहिए, जिससे हम अपने काम कर सकें, दौड़ सकें, भाग सकें, पढ़ सकें, ये सारे काम के लिए हमको एनर्जी चाहिए। फॉर द रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज टिश्यू, तो अब तीसरा काम क्या है कि जैसे हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, दौड़ते हैं, हमको चोट लग जाती है, ब्लड निकलने लगता है, तो कहने का मतलब उस घाव को भरने के लिए भी हमको प्रोटीन चाहिए। खाना अच्छा खाएंगे, न्यूट्रिएंट खाएंगे, अच्छे खाना खाएंगे, तो हमारे ये घाव जल्दी सही हो जाएंगे। तो उनको रिपेयर करने के लिए, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट करने के लिए भी हमको फूड की ज़रूरत पड़ेगी। फिर क्या है? टू प्रोवाइड रेजिस्टेंट एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीज फॉर इन्फेक्शन। सो
जो डिसीज़ होती है, जो बीमारियां होती हैं, उनसे बचाने के लिए हमारा अगर शरीर ताकतवर है, अंदर से मजबूत है, तो हमको जल्दी सर्दी जुकाम नहीं होगा, हमको जल्दी बुखार नहीं होगा, तमाम तरह का हमको जो चोट लग जाएगी तो हम जल्दी सही हो जाएंगे, तमाम तरह। इन सब के लिए हमको न्यूट्रिएंट्स थोड़ा सा ऐसे खाने चाहिए जिसमें पोषक तत्व हों, दैट इज़ द न्यूट्रिएंट फूड चाहिए। पोषक तत्व जिसमें हम विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, ठीक है, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये खाने के तमाम तरह वो हैं, वैराइटीज़ हैं, वो हमको चाहिए। अगर खाना हमको नहीं मिलता तो क्या होता है? इफ़ ए पर्सन डड नॉट गेट फूड सी ही फील वीक एंड इज लाइकली टू फॉल इन। तो कहने का मतलब अगर आदमी को खाना नहीं मिलेगा सही से, या खाना नहीं मिलेगा या अच्छा खाना नहीं मिलेगा, तो क्या करेगा? वो कमज़ोर महसूस करेगा और वो बीमार भी हो सकता है। लाइकली टू फॉल इन मतलब बीमार होना। अगर वो ठीक से खाना नहीं खाएगा तो वो जल्दी, जो बच्चे देखिए खाना पीने में लापरवाही करते हैं, अच्छे से खाना नहीं खाते, ना नू करते रहते हैं, देखिए वो हमेशा कमज़ोर रहते हैं। आए दिन उनको सर्दी जुकाम, एक्टिव भी नहीं रहते, क्लास में भी सोते रहते हैं। तो ऐसे बच्चों को क्या है, अच्छे से खाना खाना चाहिए, पोषक तत्व खाना चाहिए, जिससे वो या हेल्दी रहें, एक्टिव रहें, ये सारी चीज़ें। इसलिए सबसे पहले इसलिए आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है ताकि आप लोग जानें कि खाना क्या है, खाना क्यों खाना चाहिए, खाना नहीं खाने से क्या नुकसान है। तो ये सारी चीज़ें हैं ये। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंग्रेडिएंट। हमने बताया था कि खाना किससे मिलके बना। अभी तो हमने बताया खाना में क्या क्या चीज़ें, रोटी, दाल, चावल, सारी चीज़ें हम लोग। अब इंग्रेडिएंट जैसे रोटी है तो किससे मिलके बनता है, दाल क्या बनता है, किससे मिलके बनता है, सब्जियां किससे मिलके बनती हैं, ठीक है, चिकन करी किससे मिलके बनता है, मटन करी किससे मिलता है, एग करी किससे मिलके बनता है, ठीक है, भिंडी की सब्जी किससे बनती है, बैगन की सब्जी में क्या क्या मिला के बनता है, सांभर कैसे बनता है, इडली कैसे बनता है, तमाम साउथ इंडियन फूड्स हैं, नॉर्थ इंडियन फूड्स हैं, और तमाम तरह के नाश्ते हैं वो कैसे बनते हैं। तो उनसे में जो जो चीज़ मिला के आप घर में जाएंगे अपनी मम्मी से पूछेंगे कि मम्मी ये दाल में क्या क्या मिलता है, तो आप लोग घर जाइएगा, आप लोगों के काम है, तो आपके घर में जो भी खाना बन रहा हो उसके बारे में ज़रूर जानकारी लीजिएगा, खाना में क्या क्या मिला के बनाते हैं। इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा कि ये खाने में क्या क्या मिला है, कौन कौन से मसाले मिले हैं, कौन कौन सी सब्जियां मिले हैं, क्या क्या मिला है। थोड़ा सा खाने के बारे में जानिए। उन्हीं को क्या कहते हैं? इंग्रेडिएंट कहते हैं। इंग्रेडिएंट द कंपोनेंट आर मटेरियल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फूड आइटम्स आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट। कहने का मतलब कंपोनेंट्स, कंपोनेंट वो चीज़ें जो हैं या मटेरियल, वो पदार्थ, वो सब्सटेंस रिक्वायर्ड टू, सब एक दूसरे का पर्यायवाची हैं, दे आर द सिनोनिम्स, ठीक है। सो रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फूड आइटम्स आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट। तो इंग्रेडिएंट जो है, कोई खाना बनाने के लिए जो जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उन्हीं को जो है इंग्रेडिएंट कहते हैं। जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल स्पाइसेस आर इंग्रेडिएंट फॉर सांभर। सांभर जो है, सांभर आप लोग इडली सांभर खाते हैं डोसा के साथ, साउथ इंडियन। तो सांभर में कई तरह की सब्जियां लगती हैं, कई तरह के मसाले लगते हैं, तब जाके सांभर बनता है। तो एक एग्जाम्पल है। और हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो फूड मटेरियल सोर्स देखिए, यहाँ पे कुछ है, कुछ इंग्रेडिएंट जैसे हमने यहाँ लिया है। देखिए रोटी का, एक रोटी चपाती जो जनरल है, उसमें क्या लगता है? आटा लगता है और पानी लगता है। आटा को पानी मिला के गूंथ के उसके बाद फिर उसको बेलते हैं। हम लोग बेलते हैं, घरों में आप लोग रोटी बनाते देखते हैं, अपने टिफिन में मिलाए हैं, सुबह भी खा के आए होंगे तो देखेंगे। तो ऐसे ही रोटी बनती है। फिर उसके बाद बेलने के बाद, गूंथने के बाद, उसको पतला करने के बाद फिर तावा पे रख के गरम करके, तावा गरम पे उसको दोनों तरफ पकाने के बाद फिर फ्लेम में जो है, आग की फ्लेम में उसको फुला देते हैं, पक जाती है रोटी। फिर दाल क्या है? दाल में देखिए क्या है, पल्सेस मतलब दालें, चना की दाल, अरहर की दाल, मूंग की दाल, तमाम तरह की दालें हैं। तो वो दालों की है। तो दाल कई तरह की, कई वैरायटीज़ की दालें होती हैं। तो उसके बाद क्या, उसमें पानी मिलाते हैं, फिर नमक मिलाते हैं, कभी कभी ऑयल और घी भी डाल देते हैं फ्राई करने के लिए, मिला दिए, फिर ऑयल और घी डाल के फिर कुछ मसाले डाल के उसको फ्राई कर देते हैं। जैसे लहसुन डाल दिए
कभी हल्दी डाल देते हैं, ठीक है, लहसुन है, हल्दी है, थोड़ा सा कभी कभी धनिया भी डाल देते हैं, तमाम तरह के जैसे जिसको जैसी चटपटी दाल बनानी है उसके हिसाब से वो मसाले डाल देते हैं। बाकी ये 3 चीज़ तो रहता है, दाल, पानी, वाटर। अब ये सारे 2 कंपोनेंट है वो आदमी अपने अपने स्वाद के अनुसार डाल देता है। कभी कभी क्या दाल में वेजिटेबल जैसे टमाटर भी डाल देते हैं, कभी कभी भिंडी भी डाल देते, कभी लौकी भी डाल देते हैं, तमाम चीज़ें, कभी पालक भी डाल देते हैं और स्वादिष्ट बनाने के लिए। अब देखिए सांभर है, सांभर में बहुत चीज़ें डाल देते हैं, कई तरह की चीज़ें डालते हैं। तो जैसे जैसे अब जैसे इडली है, इडली क्या है, चावल होता है, उड़द दाल होती है, नमक होता है, वाटर, इन सबको मिक्स करके पानी में, उसके बाद फिर उसको इडली को जो है गोला गोला एक सांचा होता है उसमें रख के उसको पानी भाप में जो है उसको पका देते हैं, इडली बन जाता है। अब क्या है, जैसे चिकन करी है, चिकन करी में क्या होता है, चिकन मतलब मुर्गी या मुर्गे के जो है मांस होते हैं उसको लेते हैं, उसके बाद जिसको चिकन बोलते हैं, उसके बाद स्पाइसेस मसाला भी यूज होता है, तेल और घी यूज होता है, पानी यूज होता है, इन सबको एक प्रॉपर मिक्सर में मिला के मतलब पका के फिर हमारा चिकन करी बन जाए। जैसे खीर है, खीर बनाते हैं, स्वीट आता है, अच्छा लगता है सबको, मिल्क दूध होता है, थोड़ा सा चावल होता है, फिर शुगर होता है मतलब चीनी होता है, इन सब मिला के पका के, इसके अलावा और भी खीर में डालते हैं, लौंग डाल देते हैं, इलायची डाल देते हैं, केसर भी डाल देते हैं, तमाम सारे, और अच्छा बन जाता है और अच्छा लगता है। सो ये सारे स्पाइसेस भी डाल देते हैं। तो क्या है, दीज आर द इंग्रेडिएंट, दीज आर द इंग्रेडिएंट ऑफ फूड। एक फूड है तो उसके ये सारे इंग्रेडिएंट हैं। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि फूड मटेरियल एंड सोर्स। तो जो फूड मटेरियल्स हैं जो अभी हम लोग देखें वो कहाँ से आते हैं, कहाँ से, सब्जियाँ कहाँ से आती हैं, दालें कहाँ से आती हैं। वी ईट डिफरेंट फूड आइटम एवरी डे, ईच ऑफ दिस फूड आइटम रिक्वायर इंग्रेडिएंट टू मेक देम, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं, ये चिकन करी इज मेड, चिकन स्पाइस आल। इसके अलावा भी हम लोग फूड मटेरियल ही है, सोर्स है। तो अब हम लोग देखते हैं आगे फूड मटेरियल कहाँ से आता है, ये सारी चीज़ें, सोर्सेज ऑफ फूड। सो वी नाउ डिस्कस द, जो हमारा दाल कहाँ से आती है, चिकन कहाँ से आता है, मसाले कहाँ से आते हैं, इन सब के बारे में, जो हमारा इंग्रेडिएंट, जो फूड में जो हम सोर्स थे, मटेरियल थे, वो अब कहाँ से आते हैं। कहने के मतलब पहले हम लोगों ने डिस्कस किया फूड के बाद फूड ज़रूरत क्यों है, ठीक है, वाई फूड वी ईट, ठीक है, हम खाना क्यों खाते हैं, ये हम लोग डिस्कस किया। अब उसके बाद फूड के इंग्रेडिएंट, ठीक है, इंग्रेडिएंट हम लोगों ने डिस्कस किया, फूड किससे मिलके बनता है। अब हम डिस्कस करते हैं सोर्स, ठीक है, फूड के हमारे जो है सोर्स, दैट इज, तो ये सारी चीजें अब हम लोग डिस्कस करते हैं, हमारा फूड का सोर्स क्या है। The ingredient of a food item can be obtained from either plant or animal। तो जो हमारे फूड के मटेरियल है, इंग्रेडिएंट है, वो कहाँ से मिल सकते हैं, या तो प्लांट से मिलते हैं या एनिमल्स। तो हमारे मेन सोर्स जो है, इसके अलावा भी हम लोग मिनरल भी होता है, मिनरल जैसे साल्ट, ठीक है, मिनरल जो है जैसे हमारा साल्ट क्या है, वो अलग से मिलता है प्लांट और एनिमल के अलावा। तो हमारे जो फूड के आइटम है वो हम प्लांट, ज़्यादातर हमको प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। मिनरल एक जो है, जो साल्ट ही है एक जो हमको अलग से मिलता है, अदरवाइज सारे जो हमको एनिमल और प्लांट से ही मिलते हैं, प्लांट से, और उसमें सबसे ज़्यादा तो हमको प्लांट से ही मिलते हैं। एनिमल से तो सिर्फ कुछ ही मिलता है, दूध मिलता है, दूध से ही बाकी चीज़ें बनती हैं। तो मेन चीज़ हमको दूध मिल जाता है, अंडे मिल जाते हैं और मीट मिलता है। तो एनिमल से तो मेनली 3 चीज़ में, क्योंकि अब बटर है, चीज़ है, ये सारे कर्ड है, ये सारे चीज़ दूध से ही बनते हैं। सो मेन सोर्स क्या है, मिल्क है, एग है, मीट है। तो एनिमल से मेनली हम 3 ही चीज़ हमको मिलता है। सो लेकिन प्लांट से हमको बहुत चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, हमको प्लांट से मसाले भी मिलती हैं, सब्जियां भी मिलती हैं, दालें भी मिलती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ मिलती हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि हम प्लांट से हमको क्या क्या मिलता है। सो
तो हमारे पास प्लांट से हमको क्या क्या मिलता है। सो यहाँ पे आगे देखेंगे वी गेट राइस ग्रेन फ्रॉम राइस प्लांट। तो हम क्या, जैसे एग्जाम्पल यहाँ बताया गया है कि हम लोग राइस को कहाँ से मिलते हैं, राइस प्लांट से हमको, मतलब धान से हमको चावल मिलता है, जो अब इस धान के सीजन, बरसात के सीजन में धान बोया जाता है, ठीक है। और जगह तो दूसरे और भी सीजनों में बोया जाता है, तो नॉर्थ में तो धान के से हमको राइस मिलता है। पैडी, धान को क्या बोलते हैं, पैडी प्लांट्स, पैडी प्लांट से हमको राइस मिलता है। फिर हमको चिकन इज एन एनिमल सोर्स ऑफ फूड। तो चिकन मतलब मीट जो है, मुर्गी या मुर्गे का जो मीट होता है उसको चिकन कहते हैं, उससे एनिमल से मिलता है। तो कहने राइस किस से, प्लांट से मिला, चिकन हमको एनिमल से मिला। आइटम लाइक साल्ट एंड वाटर मेक है थर्ड कैटेगरी। तो साल्ट एंड वाटर तीसरा कैटेगरी है, जो कि हमको प्लांट और एनिमल से नहीं मिला। देखिए यहाँ पे मिनरल है, फिर पानी भी है, पानी भी हमको अलग से चाहिए, ठीक है। तो तीसरा कैटेगरी प्लांट पार्ट्स एंड प्रोडक्ट एज फूड। तो प्लांट जो पौधे होते हैं उनके जो डिफरेंट पार्ट होते हैं वो, और एनिमल प्रोडक्ट एज अ फूड। तो कहने का मतलब हम सोर्सेज ऑफ फूड कहाँ कहाँ से हो गए, देखिए प्लांट से हमको मिलते हैं खाना, जो फूड होता है, और एनिमल से मिलते हैं। इसके अलावा हमको दो चीज़ और, साल्ट और वाटर, नमक और पानी। नमक जो है मिनरल है, इसको मिनरल कहते हैं क्योंकि हमको समुद्र के पानी में भी मिलता है। समुद्र के पानी को वेपराइज करने के बाद साल्ट बनाते हैं। उसके अलावा रॉक साल्ट होता है, कुछ चट्टानें भी होती हैं नमक की, वहाँ से भी हमको नमक मिलता है। फिर वाटर जो है हमको नेचुरल से, बारिश से पानी मिलता है, बारिश का पानी हमारी धरती पे आता है, फिर उसको डिफरेंट तरह से हम यूज करते हैं, नल के द्वारा, नल से निकालते हैं, कुएं से निकालते हैं, तमाम तरह से है, नदियों से लेते हैं। ये इस तरह का हमारा सोर्स है। सो तीन चीज़ों से हमारे फूड के सोर्स, हमारे तीन चीज़ें हैं ये, जिसमें से प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स और कुछ मिनरल एंड वाटर। अब यहाँ पे हम देखिए प्लांट प्रोडक्ट्स में क्या क्या है, प्लांट के में कौन कौन से पदार्थ हैं, प्रोडक्ट में कौन कौन से उत्पाद हैं, वैसे शुद्ध उत्पाद बोलते हैं। सो प्लांट प्रोडक्ट, द फूड प्रोडक्ट्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट आर कॉल्ड प्लांट प्रोडक्ट्स। सो प्लांट प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, ऐसे फूड जो हमको प्लांट से मिलते हैं उसको प्लांट प्रोडक्ट कहते हैं, या प्लांट से या पौधों से मिला हुआ खाना। जैसे गिंजर, आपका गिंजर है, गिंजर आई थिंक जो है अदरक होता है। गिंजर इज द रूट ऑफ ए प्लांट दैट वी यूज इन कुकिंग। तो गिंजर जो है किसी प्लांट की जड़ है, ठीक है, प्लांट है उसके पार्ट है, तो उसकी जड़ से हमको गिंजर मिलता है। इसी तरह और यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं और भी देखते हैं कि फूड फ्रॉम प्लांट्स, ग्रीन प्लांट दैट वी आर प्रोड्यूस। अब यहाँ पे क्या रहा है, ग्रीन प्लांट के बारे में क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर। सो अब नेक्स्ट है फूड फ्रॉम प्लांट बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो अब इसमें एक नया वर्ड आ रहा है, प्रोड्यूसर आ गया, ठीक है, प्रोड्यूसर आ गया। तो प्रोड्यूसर क्या है, तो थोड़ा सा प्लांट के बारे में और हमें प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, ये थोड़ा सा और चीज़ें हैं, उसको और क्लासिफिकेशन है, तो अभी डिटेल में हम बाद में देखेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि ग्रीन प्लांट जो है जो खाना अपने खुद से बनाते हैं, थोड़ा इसको डिटेल में आगे देखेंगे। अभी हम लोग जो है प्लांट है उसके पार्ट देखते हैं कि हम प्लांट, अब हमने डिस्कस कर लिया कि प्लांट एज अ फूड होता है, और उसके बाद जो है प्लांट से हम लोग कौन कौन से फूड लेते हैं। तो प्लांट्स के उसके पार्ट्स हैं फूड के, वो देखेंगे। सो ये चीज़ जो है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि प्लांट्स डिफरेंट फूड, उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ये सारी चीज़ें कि प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उन प्लांट को जैसे अब प्लांट के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे, फिर बाद में हम लोग एनिमल के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो थोड़ा सा हम लोग रिकैप कर लें, हम लोग क्या क्या अभी पढ़ लिए हैं। हम लोगों ने फूड के बारे में जाना, फूड क्या होता है, और फिर हमने जाना कि फूड हमें हमारे लिए क्यों आवश्यकता है, अगर फूड हम नहीं खाते
तो हमको क्या नुकसान होता है, हम बीमार पड़ जाते हैं। फिर हमने ये डिस्कस किया कि फूड में कौन कौन फूड हमारा किस चीज़ से मिल के बना होता है, जिसको इंग्रेडिएंट कहते हैं, ठीक है। सो इंग्रेडिएंट कहते हैं तो हमारा, तो जैसे रोटी के लिए हमने एग्जाम्पल लिया था कि पानी और आटे से मिलके बना होता है। इसी तरह चिकन करी का एग्जाम्पल लिया था और तरह के कई एग्जाम्पल्स हम लोगों ने लिए थे, इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड लिए थे। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि सोर्सेस ऑफ फूड। तो सोर्सेस में हमने प्लांट सोर्स के बारे में डिस्कस किया, एनिमल सोर्स के बारे में डिस्कस किया। इसके बाद हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि प्लांट और एनिमल के अलावा भी हमको साल्ट और नमक की भी ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया। तो ये मेनली हम लोगों ने 3 चीज़ डिस्कस किया इसमें। एक फूड क्या होता है, फिर उसका इंग्रेडिएंट क्या होता है, उसके बाद हम लोगों ने सोर्स डिस्कस किया। तो हमारा जो है 3 पॉइंट इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद जो है देखिए हम लोग यहाँ पे यही है इंग्रेडिएंट, हम लोगों ने व्हाट इज़ फूड डिस्कस कर लिया, वैरायटी ऑफ फूड मतलब फूड के प्रकार जो है, दाल चावल ये सब डिस्कस किया। तो इसी से रिलेटेड है। फिर फूड के इंग्रेडिएंट और सोर्स फूड हम लोग डिस्कस किया। तो ये टॉपिक हम लोगों ने आज के लिए डिस्कस कर लिया। फिर नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, बाकी ये 3 टॉपिक है, थोड़ा सा ये बड़ा टॉपिक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक्स।